क्या आप भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर और भी कोई कंपटीशन एग्जाम, तो इस तरह का क्वेश्चन से आपका पाला हमेशा पड़ता ही रहेगा। तो आपको उससे पहले क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करें ये सीख लेना है। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से सोल्व होता है, जिसमें आपको बस थोड़ा सा एफर्ट देने का जरूरत है। बस दिए एफर्ट और सीख गए, और आप इसको आराम से सोल्व भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, आइए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी वस्तु का कीमत 8% का कमी हो गया, फिर 12% का वृद्धि हो गया। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो नेट चेंज परसेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो लगेगा। ठीक है, तो सिंपली इसका नेट चेंज परसेंट का एक फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे दे देता हूं। नेट चेंज परसेंट, इसका फॉर्मूला होता है एक्स, फिर प्लस में वाई, फिर प्लस में एक्स वाई, और वाई में 100। तो बस ये फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। एक्स या फिर वाई जो भी है, ये परसेंट का चेंजेस है। ठीक है, जितना भी परसेंट चेंज होगा उसको एक्स वाई के जगह पे रखेंगे। और एक खास बात याद रखना है कि अगर वो बढ़ रहा है तो उसको हम लोग प्लस में रखेंगे, और घट रहा है मतलब कमी आ रहा है तो उसको माइनस में रखेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु का कीमत 8% की कमी हुई, तो 8 को हमको क्या में रखना है, माइनस में रखना है। फिर प्लस 12% की वृद्धि हुई, तो इसको हमको प्लस में रखना है। फिर यहाँ पे 8 को फिर से माइनस में, और y को फिर से प्लस में, और y में 100। तो 12 माइनस 8 डेट इज ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 8 96 हो जाता है, और y में 100। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0.96। तो 4 से अगर माइनस करेगा 0.96 तो ये आ जाएगा आपका 3.04। तो 3.04 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा 3.04। ठीक है, तो कैसा लगा ये ट्रिक आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और भी है हमारे पास, एक संख्या में पहले 20% का वृद्धि होता है, मतलब 20% पहले बढ़ जाता है, फिर 20% की कमी हो जाती है। तो आप लोग इसमें तो बहुत कोई महान लोग हैं जो कि 20% बढ़ा 20% घटा, सिंपल सा कुछ नहीं है, मतलब नो चेंज करके आ जाइएगा, कोई परिवर्तन नहीं भाई, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ भाई, कोई भी तो यही सोचेगा ना कि 20% बढ़ा 20% घटा तो कुछ हो नहीं हुआ ना भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह का हड़बड़ी में आप गड़बड़ी ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम लोग फिर से वही कॉन्सेप्ट में आते हैं। नेट चेंज परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स प्लस वाई। अगर एक्स बढ़ रहा है तो इसको प्लस में रखिए। ठीक है, फिर प्लस वो कमी आ रहा है तो उसको आप माइनस में रखिए। ठीक है, फिर प्लस 20 इंटू माइनस में 20, और वाई में क्या हो जाएगा 100। इधर का तो ये 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका माइनस में 4। माइनस में आने का मतलब ये घट रहा है, कमी आ रहा है। कितना का कमी आ रहा है, 4% का कमी आ रहा है। तो ये 4% की कमी मतलब 4% डिक्रीज। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से इस तरह का क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार से, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं या फिर हमारे नए व्यूअर हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम में आ चुका है, मतलब इसी साल आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए, एक आयत का जो लंबाई है वो 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। आपको आयत मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका एरिया जो होता है, एरिया होता है ये L इंटू बी। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ का काम है इसमें। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का काम है। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और एक हो जाएगा आपका चौड़ाई। अब लंबाई को सिंपली x मान लीजिए, या फिर लंबाई में ही चेंज हो रहा है ना, तो लंबाई को आप जो है स्टार्टिंग में 100 मान लीजिए। ठीक है, और चौड़ाई को आप x मान लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका लंबाई जो है वो 100 है, और चौड़ाई आपको निकालना है, पता तो है नहीं उसके बारे में, तो उसको क्या मान लेना है, x। अब रहा बात लंबाई में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो जा रही है। लंबाई जो है आपका 10% बढ़ जा रहा है, तो 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा ये। लेकिन b के बारे में फिर से हमको नहीं पता कि ये कितना होगा, लेकिन बस इतना पता है कि x जो है वो बड़ा होगा और y जो है वो छोटा होगा। ठीक है,
तो हमको निकालना है कि कितना घटाना है, वही चीज निकालना है। तो सिंपली आपको लेंथ और ब्रेथ का एरिया दोनों का तो सेम ही होना चाहिए बोला है, मतलब 100 लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू होना चाहिए 100 इंटू वाई, सॉरी 110 इंटू वाई। ठीक है, तो y कितना है वो निकाल लीजिए आप। तो 100x और y में क्या आ जाएगा 110। ठीक है, इज इक्वल टू में y हो गया। ठीक है, तो y जो नया हम लोग का जो ब्रेथ होगा वो 10x बाई 11 होगा। जो नया ब्रेथ होगा वो क्या होगा 10x बाई 11। तो हमको पूछा है कि कितना घटाना है या फिर कितना प्रतिशत घटाना है। ठीक है, कितना प्रतिशत घटाना है वो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें चेंज कितना हो रहा है वो निकालिए। तो स्टार्टिंग में मेरा x था, x में कितना घट गया, मतलब कितना हो गया, x माइनस वाई ही निकालना है ना। तो x माइनस वाई के जगह कितना वैल्यू है 10x बाई 11, कितना है 10x बाई 11। ठीक है, तो 11 इंटू एक्स तो 11x माइनस में 10 हो जाएगा और y में 11। ठीक है, ये 10x है, 11x माइनस 10x तो सिंपली x और y में 11। तो इतना मेरा चेंज आ रहा है, पहले x था, ठीक है, बाद में हम लोग का y मतलब 10x बाई 11 हुआ। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है x बाई 11। तो इसी को हमको परसेंट में लिखना है। तो परसेंट में लिखने के लिए क्या करना होगा, x बाई 11 को जो स्टार्टिंग था हम लोग का x, इसको 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप ये ऊपर का x x से कट गया, मतलब सिंपली आपका क्या बच गया 1 बाई 11, 1 बाई 11 इंटू में 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर पॉइंट के बाद 9, पॉइंट के बाद 9 तो नहीं कटेगा इसलिए, ठीक है, सिंपली एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये हम लोग का आ जाएगा 9। ठीक है, कितना आ गया 9, तो नहीं जाएगा, एक और जीरो लगाइए तो 11। एक मिनट यार, डिवाइड करने भी आप लोग भूल जा रहे हैं। ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से डिवाइड करिए, 11 से 11 9 जा 99। ठीक है, 11 9 जा 99, यहाँ पे बच गया आपका 1। अब तो भाई 1 से नहीं ना जाने वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा, फिर अभी 10 है तो भी नहीं जाएगा, तो एक और जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो फिर से 11 9 जा 99, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.09। ठीक है, 9.09 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही है। तो इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस तरह का ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन भी सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ, किसी प्रकार का और भी सुझाव देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।